नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है आसनसोल लोकसभा सीट को। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी जब आसनसोल लोकसभा सीट देती है तो उनका जबरदस्त तरीके का विरोध होता है और विरोध सबसे ज्यादा जो करने वाला व्यक्ति होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसी आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद बनकर मंत्री बने बाबुल सुप्रियो। जी हां, बाबुल सुप्रियो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पवन सिंह की खिंचाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सारे मामलों पर जो वहां के कैंडिडेट टीएमसी के हैं यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू के तौर पर जाने जाते हैं, वो सबको खामोश करते नजर आते हैं। लेकिन पवन सिंह के मुद्दे पर वो खामोश क्यों रहते हैं, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं। और पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पवन सिंह जो है एक बार फिर से जो उनका विरोध हुआ था उसको लेकर बाबुल सुप्रियो से सवाल पूछ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो को ये कह रहे हैं कि आप हमारे इस गाने को सही साबित कर दीजिए, मैं अपने इस राजनीतिक करियर और अपने जो म्यूजिक करियर है उससे रिजाइन दे दूंगा, उससे इस्तीफा दे दूंगा और मैं संन्यास ले लूंगा। इसके बाद जो है लगातार बाबुल सुप्रियो जो इस तरीके की बातें करते हैं। इसके अलावा पवन सिंह जब बाबुल सुप्रियो के लिए प्रचार करते हैं तो उस समय की वीडियोस भी पवन सिंह साझा करते हैं। इसके बाद पवन सिंह के फैंस एक्टिव हो जाते हैं और बाबुल सुप्रियो की जमकर रगड़ाई करते हैं और इतना रगड़ाई करते हैं कि बाबुल सुप्रियो को ट्वीट करना पड़ता है कि उनकी अकाउंट जो है वो हैक्ड हो गए। तो ये फैन पावर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का है जिसकी वजह से इस तरीके की चर्चाएं हो रही है। अब सवाल ये है कि भैया खामोश करने वाले खामोश क्यों हैं पवन सिंह कर? तो शत्रुघ्न सिन्हा जानते हैं कि पवन सिंह पर कोई और वार करे तो बेहतर होगा। अगर हम वार करते हैं तो फिर हम काफी ज्यादा ट्रोल होंगे और शायद उनको भी पता है कि पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है वो कितना तगड़ी है। और आसनसोल में अगर पवन सिंह चुनाव शुरू से लड़ते तो एक और अच्छा माहौल होता, लेकिन जब दोबारा लड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो पवन सिंह के पक्ष में जो है वो माहौल हो सकता है क्योंकि वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, लेकिन आज के रिसेंट में पवन सिंह एक जाने माने कलाकार हैं, बड़े सुपरस्टार हैं और वहां पर जो बिहारी लोगों की जनसंख्या वो काफी ज्यादा है। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वहां पर दबदबा रहता है। भले ही शत्रुघ्न सिन्हा बाईपोल इलेक्शन में जाकर जीत गए हैं, तो बाईपोल इलेक्शंस में जहां की गवर्नमेंट होती है वहां का प्रॉफिट होता है, वहां का फायदा होता है। तो वहां पर टीएमसी की सरकार है तो टीएमसी को फायदा हुआ। तो पवन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा की मुश्किल बढ़ा सकते हैं और हो सकता है कि पवन सिंह जो हैं वो शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश कर सकते हैं। और शायद इसीलिए अंदाजा है कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं आसनसोल से तो ये लड़ाई जो है वो कमजोर नहीं होने वाली है, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए ये लड़ाई बड़ी मुश्किल हो सकती है। और शायद इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा जो है पवन सिंह पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उस पर खामोश नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है कि कुछ बोलेंगे, कुछ गड़बड़ बोला दिया तो फिर जो है जो लहर है उनके पक्ष में वो लहर जो है डाइवर्ट हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। धन्यवाद।